नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में अब तक 47.55% हुए मतदान, सबसे ज्यादा बाराबंकी में वोटिंग हुई है। सबसे कम अगर बात करें तो कौशांबी में हुई है, 43.01% मतदान रहा है। अमेठी की बात करें तो 45.13% रहा है। बांदा में 48% रहा है। फैजाबाद की बात करें तो 48.66% रहा है। फतेहपुर में 47.25% रहा है। गोंडा की अगर बात की जाए तो 43% रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान जारी है। यूपी में अब तक 47.55% मतदान हुआ है। फीसदी मतदान हुए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से अंकित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ किस तरह से मतदान हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से रहा है, क्योंकि चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी को देखते हुए वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? हमीरपुर में पांचवें मतदान था। हमीरपुर में टोटल 5 विधानसभा आती हैं, और जो कि हमीरपुर में सदर विधानसभा सीट और आपकी राज विधानसभा है, और महोबा की चरखारी और सदर महोबा सीट है। और वहीं बांदा की बात की जाए तो बांदा की तिंदवारी सीट हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आती है। सुबह से मतदान चल रहा है, सुचारू रूप से चालू है। और वहीं जो मतदान की शुरुआत की थी तो हमीरपुर डीएम एसपी और साध्वी रंजन ज्योति सहित कई बड़े नेताओं ने यहाँ मतदान की शुरुआत की थी और सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। वहीं यदि बात की जाए तो 1221 मतदेय स्थल हैं और 1275 आपके मतदान केंद्र हैं, जिनमें से आपको जो 15 स्थैतिक टीमें बनाई गई हैं और इसको 24 जोन और 196 सेक्टर में पूरे हमीरपुर को बदला गया है। जो आपके संवेदनशील केंद्र हैं वो 80 हैं, उनमें पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है और वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। कोई भी यदि हीला हवाली की जाती है तो उसके लिए बराबर वहां पे फोर्स तैनात है। ठीक है अंकित, आपके पास लौटूंगी। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं रायबरेली से। राहुल, आपके पास आते हुए, रायबरेली बहुत हॉट सीट माना जा रहा है और यहाँ पर जो मतदाता है वो किस तरह से उत्साहित है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बना हुआ है? इसको अगर देखा जाए तो लोग सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए सुबह से ही लाइन में लगे हुए लंबी कतारों में आकर के मतदान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इस बात ये रही कि लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार का कोई भी सदस्य रैली में नहीं मौजूद रहता था। इस बार रैली में राहुल गांधी स्वयं मौजूद है और उन्होंने रैली के विभिन्न बूथों पे जाकर के खुद लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई, उनसे उनका हालचाल भी जाना। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम चकाचाबंद नजर आई। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद सुनने को अभी तक नहीं आया है। राहुल, जो मतदाता हैं उनके अंदर किस तरह से उत्साह है, मुद्दा क्या है? क्योंकि लगातार जो युवा हैं वो लगातार अपने बेरोजगारी का मांग उठा रहे हैं। कई जगह पर तो बहिष्कार भी किया गया है, लेकिन वहां पर मुद्दा क्या है रायबरेली में? जी, खुशबू, मैं बताना चाहूंगा, रायबरेली के नीलेरिया थाना क्षेत्र में आने वाले मैनूपुर गांव में ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया था मतदान का। उनका कहना यह था कि उनके गांव में सड़क निर्माण काफी लंबे समय से खराब है, जिसको लेकर के उन्होंने राज्य जिला प्रशासन से लेकर के कई आला अधिकारियों से इसकी गुहार भी लगाई। लेकिन जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो आज ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार कर दिया। हालांकि मौके पे सूबे के मंत्री, राज्य मंत्री और भाजपा प्रत्याशी लोगों को समझाने भी वहां पे गए थे, लेकिन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद राहुल गांधी भी अभी वहां मैनूपुर गए हुए हैं, उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें तो दोनों लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, मैं अंकित के पास जाना चाहूंगी। हमीरपुर से हमारे सहयोगी अंकित भी बने हुए हैं। अंकित, वहां पर लोगों में मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर जनता वोट कर रही है और क्या कुछ डिमांड है?
लोगों के यहाँ यदि मुद्दे की डिमांड की बात की जाए तो लोगों का मेन मुद्दा हमीरपुर सागर हाईवे है, जिसका चौड़ीकरण के लिए लोगों ने वोट किया। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं ने शिक्षा और रोजगार के लिए वोट किया है। अभी अंकित, वहां पर वोटिंग प्रक्रिया किस तरह से है? क्या लोग अभी भी वोट करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं? अभी 3 बजे तक का जो परसेंटेज था वो 48.34 था और बराबर प्रक्रिया चल रही है। लोगों का आना जाना चालू है, लेकिन दोपहर में यहाँ का तापमान बढ़ जाने की वजह से लोगों में कुछ कमी नजर आई थी कि जहां मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे ही कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ है तो लोगों का पहुंचना फिर से सुचारू रूप से चालू हो गया है। जी राहुल, आपके पास आते हुए वहां पर किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रहा है? क्या लोग अभी भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके देखते हुए भी लोग किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की ओर से इस गर्मी को देखते हुए किस तरह की पूरी इंतजाम वहां पर किया गया है पूरी तरीके से? तो इस समय मैं रायबरेली के रतापुर मतदान केंद्र के सामने खड़ा हूं। आप पीछे तस्वीर में भी देख सकती है कि किस तरीके की कड़ाके की धूप है। वहीं अगर बात की जाए सुबह 11 बजे तक तो केंद्रों में काफी भीड़ भाड़ दिखी, लेकिन उसके बाद 11 बजे के बाद जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई वैसे वैसे केंद्रों में थोड़ा सा सन्नाटा पसरा। वहीं अगर बात की जाए तो 3 बजे तक रायबरेली में अब तक कुल प्रतिशत जो है 47.83% मतदान हो चुका है और अब लोग घरों से थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है घर से निकलना शुरू कर दिए हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद कुमार दुबे बने हुए हैं अमेठी से। विनोद, किस तरह से अमेठी काफी हॉट सीट बना हुआ है और किस तरह से वहां पर मतदान हुआ है और व्यवस्था किस तरह की वहां पर? तो विनोद के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, यहां पर नए सिरे से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर ये कि लगातार 5वें चरण के रण में लगातार मतदान जारी है और अभी भी मतदान प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे साथ राहुल मिश्रा बने हुए हैं रायबरेली से। राहुल, आप वो बता रहे थे कि किस तरह से गर्मी का प्रकोप वहां भी देखने को मिला है और वहां पर रायबरेली जिस तरह से हॉट सीट बनी हुई है, लगातार विकास के मुद्दे पर यहां पर वोट की बात की जा रही है, लेकिन आज राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। जी, अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में अभी तक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कभी रायबरेली जनपद नहीं आता था, लेकिन इस बार राहुल गांधी स्वयं यहाँ पे आ गए, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि इस बार का चुनाव काफी टक्कर का है। लेकिन वही अगर बात की जाए तो कांग्रेसियों का एक साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी 4 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। हालांकि ये सारी चीजें तो अब 4 जून को ही पता चलेगी कि आखिरकार जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा और वोट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए आप भी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ लखनऊ से टीएन मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। टीएन, लखनऊ सीट जो है वो काफी हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पर लगातार जो है वादे भी बहुत किए जा रहे हैं। किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं और मतदान किस तरह से वहां पर हुआ है? देखिए, लखनऊ में खुशबू मतदान की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम बहुत पुख्ता हैं और सुबह से चल भी रहा, लेकिन जो गर्मी इतनी ज्यादा थी, अभी 3 बजे तक 42% केवल यहाँ का मतदान हुआ है और बगल में दूसरा जो संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज है वहाँ का 51 पॉइंट जो है 3 बजे तक मतदान था। तो अभी जो है अब थोड़ा धूप कम हुई है, अब लोग घर से निकलने शुरू होंगे। मैं रियासत को बाद दिखा दें, वोटर सब फिर जो है आना शुरू हो गए हैं और ये जो मतदान के केंद्र है, जो वन विभाग के अंदर का मतदान केंद्र है, मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं और जो है यहाँ मतदाता वहाँ से जा भी रहे हैं। तो सेंटर्स में व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पर बाकायदा जो लोगों को पीने का पानी है, यहाँ पर ORS है और जो जरूरी दवाएं हैं वो भी जो है लगातार यहाँ पे उपस्थित मौजूद हैं। और देख रहे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी लगातार भी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं और ये
देखा जा रहा है कि अब जैसे धूप थोड़ा कम हुई, अब 6 बजे तक मतदान अभी होना है, तो लोग निकलना फिर शुरू हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग जो है असक्त हैं वो भी जो है वोट देने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ, लेकिन उम्मीद जो जितनी प्रतिशत बढ़ने की थी कि जो 85% की प्रशासन ने उम्मीद लगाई थी, उस उम्मीद पर पानी फिर गया है। क्लियर हो गया है कि ये मतदान 55% से ज्यादा नहीं जाएगा। और इससे क्या है कि जो जीत हार के अंतर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का क्षेत्र है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 लाख का टारगेट अपने जीत का तय कर रखा है। तो ये जरूर है कि 5 लाख का टारगेट अब ये उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाएगा और ये जरूर नीचे तक आएगा। जी खुशबू, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मतदान का प्रतिशत है वो उसमें काफी गिरावट देखा जा रहा है, क्या वजह है, क्या वजह माना जाए? क्या गर्मी की वजह माना जाए, या फिर लोग आजकल विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, बहिष्कार भी देखा जा रहा है कहीं कहीं? टीएन देखिए खुशबू, ये सही करें। देखिए तमाम चीजें इसके पे तमाम फैक्टर हैं। पहले लोग क्या था, जो चुनाव में जैसे थोड़ा मत प्रतिशत बेहतर होता था, लोग घर घर जाते थे, मिलते थे और लोगों से वोट देने की मांग करते थे। लेकिन अब क्या सोशल मीडिया हो गया, लोग सोचते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, सुबह एक फोन पे उनकी कॉल चली जाए और इससे जाकर के तब जाकर के लोग वोट दे देंगे। लेकिन अब देख, जागरूक तबका जो है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो नेता हो, वो तो सुबह सुबह वोट दे देता है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय है उसको थोड़ा लगता है कि कोई हमसे वोट मांगने नहीं आया, तो मैं घर से क्यों जाऊं, मैं अपना पेट्रोल क्यों फूकूं, क्यों? हालत क्या है कि जो यहाँ सांसद के प्रत्याशी, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, उनके परिजनों की बात छोड़ दीजिए, सभासद तक लोगों को 80% ऐसे इलाके हैं जहाँ के वहां के पार्षद है, बीजेपी के पार्षद हैं, वो भी नहीं गए, चाहे जो है इंडिया गठबंधन के पार्षद हो, लेकिन पार्षद तक वोट मांगने नहीं गए कि हमारे सांसद को आप जिताएं। तो इससे पीछे लखनऊ की जनता, नवाबी कल्चर भी यहाँ पे है, तो लोगों को मन में बैठता। तमाम लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने खुल के नहीं तो ऑफ कैमरा जरूर बात कही कि जब कोई आता ही नहीं कहने, तुम किसके लिए वोट देने जाएं। ये ऐसी लोगों बात करते हैं। तो ये मतदान गिरने के प्रतिशत प्रशासन जागरूक कर रहा है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के लोग हैं, प्रत्याशी के जो है, जहां जब बूथ बूथ की बातें की जा रही थी तो बूथ कर्मचारी कहीं पीछे पूछने नहीं गए। इससे नाराज पब्लिक है और इससे तमाम जगह विकास की, जहां गंगा नहीं बही, जहां विकास के पुल नहीं बना, उन लोगों ने बहिष्कार भी किया। लोगों ने दावे किए, बहिष्कार नहीं किया, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिए। तो ये मैं देख रहा हूँ लगातार इसका असर आ रहा है। और अभी तक ये 3 बजे तक अगर 42% वोट पड़े हैं तो शाम 5 तक ज्यादा से ज्यादा जो 50%, 55% के आसपास रह जाएगा मतदान। तो ये जो है नेताओं की थोड़ा उदासीनता और इन जनप्रतिनिधियों का जो है लोगों से संपर्क न करना, ये इसके पीछे माना जा रहा है। अब मैं देख रहा हूँ तमाम बुजुर्ग लोग अब जो है आ रहे, जब धूप कम हुई है तो जो है वो लोग आना शुरू। में जानना भी चाहूंगा, देखिए मैं सर आ रहे हैं सर, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, आप लोग क्या मानते हैं? मुद्दा क्या है? या जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या विकास तो है। आप मैडम बताइए। बिल्कुल विकास तो बहुत ज्यादा है। गरीबों के लिए जो कर रहा है आज तक किसी ने नहीं किया है। एक चीज बताएं, हाँ। कम से ये देखिए अब जो मतदान बहुत कम प्रतिशत है इस बार, तो प्रतिशत गिरने के पीछे क्या मानते हैं? अभी जब 42% लोग वोट डालने हैं पूरे, ऐसा तो ये तो नहीं कहा जाए, मैं बता नहीं सकती ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जबकि तो देखिए सीधे से इन लोग कहना है, जो मतदाता भी है, बुजुर्ग मतदाता हैं, तो इनका कहना है कि आप बने रहिए, पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन अभी चलेंगे विनोद कुमार दुबे के पास, अमेठी का हालचाल लेंगे। विनोद, वहां पर आज अमेठी काफी हॉट सीट बना हुआ है और आज किस तरह से वहां पर मतदान हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है वहां पर? तो यहां पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तमाम जानकारी साझा कर रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहां पर 5वें चरण का जो रण है वो जारी है, लगातार मतदान करने के लिए अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। राहुल अखिलेश की रैली में भगदड़ का ये पूरा मामला है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भगदड़ को लेकर सपा ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं, प्रशासन पर कम फोर्स देने का गंभीर आरोप लगाया गया है। सपा के आरोपों पर प्रयागराज पुलिस का बयान भी आया है सामने। रैली में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी थी। रैली में माइक खराब होने से फैली अव्यवस्था, दोनों नेताओं को सकुशल रवाना किया गया। ये बड़ी जानकारी इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको दे रहे हैं। रैली में माइक खराब होने से अव्यवस्था फैली, ये बयान निकल करके सामने आया है। दोनों नेताओं को सकुशल रवाना किया गया है। तो राहुल अखिलेश की रैली में भगदड़ का ये पूरा मामला सामने आया है। तो वही आपको बता दें कि भगदड़ को लेकर सपा ने गंभीर आरोप भी लगाए हुए हैं। प्रशासन पर कम फोर्स देने के गंभीर आरोप लगाया गया है। तो वही सपा के आरोपों पर प्रयागराज पुलिस का बयान सामने आया है। कांग्रेस व सपा की
फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली थी। इस रैली के संबंध में एक दिन पहले ही दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्षों के साथ में एक एएसएल बैठक की गई थी। बैठक में जो मानक सुनिश्चित किए गए थे उसका आयोजकों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। रैली में अचानक से मंच पर माइक न चलने से अव्यवस्था पैदा हुई, जिसे पुलिस द्वारा मशक्कत से नियंत्रित किया गया व वीआईपी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। पुलिस द्वारा मानकों के अनुसार ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर बने हुए हैं। सैयद, यहाँ पर जानकारी ये कि कल भगदड़ मच गई राहुल और अखिलेश यादव की रैली में, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी खुशबू, बता दें जिस तरह से कल भगदड़ मची थी, अब ऐसे में अब पुलिस ने भी बयान जारी कर दिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया था और अपनी गलती का ठिकरा फोड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने अपना बयान जारी किया है। और पुलिस का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से दोनों पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की गई थी, उन्होंने मानक के अनुरूप सारी तैयारी नहीं करी थी और जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहां पर वो भी मानक के अनुरूप नहीं थी, जिससे कि जैसे ही अखिलेश और राहुल मंच पर पहुंचे थे और भगदड़ मची थी, उनके समर्थक उनकी तरफ दौड़े थे, जिससे कई पत्रकार चोटिल हुए थे, उनके उपकरण टूटे थे, कैमरे मोबाइल टूटे थे और कई लोग इसमें घायल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने अब इस पर बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया और हो सकता है इस मामले में पुलिस आगे मामला भी दर्ज करे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य, जो कि फूलपुर से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की, उनकी सभा थी और ये पूरी तैयारी उनको करनी थी, मगर जिस तरह से उनके और जिला अध्यक्ष की तैयारी थी, उससे ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। और ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती लाखों की भीड़ में भगदड़ में, तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता? ये बहुत बड़ी लापरवाही थी समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। सैयद मोहम्मद आमिर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे एक्सप्रेस खबरों की ओर। मोहनलालगंज सीट से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने किया है मतदान, मतदाताओं से भी की है वोट करने की अपील। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह ने किया है मतदान का प्रयोग, अपने परिवार सहित मतदान केंद्र में डाला है वो। हमीरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंत राजपूत ने किया है मतदान, परिवार सहित मतदान कर ली सेल्फी, जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की। प्रतापगढ़ में नेता रघुराज प्रताप सिंह ने किया है मतदान, जनसत्ता दल के अध्यक्ष हैं राजा भैया। हमीरपुर में विधायक राज मनीषा अनुरागी ने परिवार के साथ किया है मतदान, वोट डालने के बाद परिवार के साथ ली है सेल्फी। लखनऊ में श्वेता सिंह ने किया है अपने मत का प्रयोग, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया है मतदान, पोलिंग बूथ पर डीएम ने लोगों को मतदान के लिए किया है जागरूक। बाराबंकी में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया ने दिया है वोट, लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया है मतदान, थाना चौक स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल में डाला है। बांदा में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया है मतदान, जनता से अत्यधिक मतदान करने की अपील की। अमेठी में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह ने किया है मतदान, जनता से की मतदान करने की अपील। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिया है वोट, वोट डालने के बाद दिया है बयान, कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश पर तैयारियां पूरी। हमीरपुर में डीएम राहुल पांडे ने किया है मतदान, पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने लोगों को वोटिंग करने की अपील की। लखनऊ में बुलबुल किन्नर लीडर ने किया है मतदान, किन्नर समाज ने वोट कर किया लोगों को जागरूक। अमेठी के मुसाफिर खाना कस्बे पहुंची स्मृति ईरानी, बूथ संख्या 72, 73, 74 का लिया जायजा।